तो वेदनीय नाम और गोत्र कर्म में अजगन्य और अनुकृष्ट प्रकार से चार भेद से बनते हैं। चार भेद कौन से होंगे? हमने स्थिति बंध में देखा था ना, चार भेद थे। अनादि, सादि, ध्रुव और अध्रुव, है ना। ऐसे चार भेद से बनते हैं। ये चार्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अजगन्य लिखा है ना, उसमें चारों लिखे हैं और यहाँ चारों लिखे हैं। तो घात्या कर्म जो है ना, उसमें चारों होते हैं प्रकार के अजगन्य मंत्र, और गोत्र में भी चारों है, और अनुकृष्ट में चारों जो है वो वेदनीय और गोत्र में बताए हैं। अनुकृष्ट में ऐसा गाथा में है। ये विषय आसान है समझना, इतना कठिन नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि घात्या कर्म जो है, तीन घात्या कर्म, मोहनीय को अभी लेंगे, मोहनीय को भी ले सकते हो, एक गुण स्थान का ही अंतर है। उसमें क्या होता है, अनादि, सादि, ध्रुव और अध्रुव बंद होता है ना, तीन घात्या कर्म। तो वो यहाँ पर जो लिखा है ना, अजगन्य, वो चारों प्रकार से बन सकता है। अजगन्य, अजगन्य चारों प्रकार से कैसे बनेगा? अजगन्य क्या होता है कि जैसे ज्ञानामणि बांध रहे हो, तो जगन्य और उत्कृष्ट हम नहीं बांधते हैं, वो कोई स्पेसिफिक टाइम पे ही बांधते हैं। बाकी अजगन्य चलता रहता है ना। तो वो अजगन्य बंध है, वो कैसे होता है कि जब 10वां गुण स्थान आएगा ना, तब इनका अजगन्य अनुभाग है वो तब तक अनादि रहता है, और 10वें में से 11वें में आएगा, फिर वापस 10वें में आ जाएगा, तब वो अजगन्य अनुभाग है वो सादी हो जाएगा। और फिर ध्रुव जो है वो अभव्य जीव की अपेक्षा से बताते हैं, तो ध्रुव चलता रहता है, और बाद में अध्रुव कब हो जाएगा, 10वें गुण स्थान से वो आगे जाएंगे 11वें में, तब वो अध्रुव बंद हो जाएगा ज्ञानामणि का। तब तक है ना ध्रुव बंद चलता है, और बाद में अध्रुव हो जाएगा। तो ज्ञानामणि आदि कर्मों में ये चारों भेद बन जाते हैं, है ना। आयु कर्म में ऐसे भेद नहीं बन पाएंगे, बाकी के कर्मों में इस तरह से चारों भेद बन जाते हैं अजगन्य में। अजगन्य में और ये कर्म है उसमें अनुकृष्ट में बनेंगे। इसमें क्यों अजगन्य में चारों भेद बन रहे हैं, और है ना गोत्र में चारों भेद इस दोनों में बन रहे हैं, वो अपन देखते हैं इसमें। इसी प्रकार मौन कर्म में ही जानना है ना, हमने जो देखा ना, वो मौन कर्म में 9वें गुण स्थान में हो जाता है वो जगन्य, सॉरी अनुकृष्ट में से यहाँ जगन्य बनेगा ना, अजगन्य में से जगन्य बन जाएगा। तो जब 9वें गुण स्थान में आएगा कोई जीव, तो मोहनीय कर्म का फिर जगन्य बंद हो जाएगा, और 10वें में बनता ही नहीं है। और इसी प्रकार चूंकि वेदनीय नाम का उत्कृष्ट अनुभाग बंद 10वें गुण स्थान में होता है, अतः अनुकृष्ट बंद 4 प्रकार का हो जाता है। ये जो बताया है ना, ऐसा ही मोहनीय में और नाम कर्म में है, ऐसा जानना। गोत्र कर्म में क्या है, अजगन्य और अनुकृष्ट दोनों 4-4 प्रकार से हो सकता है। कैसे? इसमें पढ़िए आप, कृष्णा बेन आप पढ़िए गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का उत्कृष्ट भाग बंध 10वें गुण स्थानक में होता है, अतः अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है। गोत्र कर्म का जगन्य बंध विशिष्ट अवस्था में ही होता है। 7वां पृथ्वी का नारकी नारकी जो उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख है,
वही गोत्र कर्म का जगन्य बंध करता है। इस अवस्था के पूर्व गोत्र कर्म का अजगन्य बंध अनादि है। जगन्य हम्म बंध होने तो पर इसमें दोनों अजगन्य जान बंध लो। अध्रुव। हाँ, सामान्य रूप से गोत्र कर्म हम्म अनादि है। कब हम्म कब वो अजगन्य में हम्म से जगन्य बनेगा? तो जब सातवें नरक का नारकी उपशम समय के सन्मुख होगा, हम्म तब जगन्य हम्म बनेगा। हम्म अजगन्य में से हम्म जगन्य, और अनादि में से जगन्य। सादि बनेगा, ऐसा कह रहे हो? हम्म फिर आगे हम्म जगन्य बंध। हम्म। जगन्य बंध होने पर अजगन्य बंध अध्रुव है। हाँ और जगन्य बंध करके सम्यक्त होने पर उच्च गोत्र का अजगन्य बंध होने पर अजगन्य बंध सादी है। हाँ अभव्य की अपेक्षा कभी नष्ट नहीं होता, अतः अजगन्य बंध ध्रुव है। हाँ, है ना? तो इसमें हम्म अजगन्य भी बता दिया, और अनुकृष्ट भी बता कृष्ण। दिया, चारों प्रकार से हो सकता है। इसको आप थोड़ा हम्म सोचेंगे तो ये बैठ जाएगा, कठिन नहीं है हम्म ये। हम्म बस इतना कह रहे हैं वो कि 10वें गुण स्थान में कोई जाएगा ना, तो गोत्र कर्म में क्या होगा? उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा कह सकते हो, 10वें गुण हम्म स्थान मुनि महाराज को होगा, सबसे ज्यादा होगा। और 7वीं नरक के नारकी को सबसे कम अनुभाग वाला कब? बंद होगा। इस अपेक्षा से चारों प्रकार के भेद बन जाते हैं। हाँ, उतना ही विषय है उसमें। फिर अभी अघाती प्रकृतियों में भी ऐसा निकालेंगे ये विषय, देखते हैं। आप पढ़िए कृष्ण सत्ताणम वाली गाथा। हाँ। ओम सत्थाणं दुर्याणं नुकसमसथ गाणं दुवीयाणम् अज्जहणं च यचदुधा शेषासि साणयं च दुधा। ओम। इसका अर्थ ही पढ़ लेते हैं। ध्रुव हाँ। प्रकृतियों में तेजस आदि 8 शुभ प्रकृतियों के अनुकृष्ट अनुभाग बंध के, क्या कह रहे हैं कि ध्रुव प्रकृतियां है, उसमें 8 जो शुभ प्रकृतियां है, उसका अनुकृष्ट, उत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्ट अनुभाग बन के मति ज्ञानावण आदि अशुभ ध्रुव प्रकृतियों के अजगन्य अनुभाग बन के सादी आदि चारों भेद है। अभी उत्तर प्रकृतियों में जा रहे हैं। और हम्म ध्रुव ध्रुव प्रकृतियों के जगन्य आदि 3 भेद तथा 73 ध्रुव अध्रुव प्रकृतियों के जगन्य आदि 4 भेद, इन सबके सादी और अध्रुव ये 2 भेद ही होते हैं। तो ये 120 प्रकृतियां है ना, उसमें जा रहे हैं। हम्म पहले अभी तक देख रहे थे हम्म। ना, वो खाली 8 प्रकृति आठ का देख रहे थे। तत्व बराबर। कि वो हम्म 4 घाती कर्म, हम्म वेदनीय, नाम और गोत्र, तत्व। उसका वो चार्ट था, वो देख रहे हैं। अभी उसकी उत्तर हम्म प्रकृति में ये चीज घटा रहे हैं। हम्म तो अभी नियम बताते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिन प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग बंद विशेष गुण स्थान में होता है, और जो ध्रुवबंदी प्रकृति है, उनका अजगन्य बंध 4 प्रकार का होता है। विशेष गुण स्थान में जिनका जगन्य अनुभाग बंद होता है ना, वो प्रकृति और वो ध्रुवबंदी होनी चाहिए, उनका 4 भेद बन जाएंगे। और हम्म बाकी है उसका बता रहे हैं कि उत्कृष्ट या जगन्य के बदले उत्कृष्ट है, अनुभाग बंद गुण स्थान में हम्म विशेष होता है। जो ध्रुवबंदी हम्म प्रकृति उनका अनुकृष्ट या अजगन्य है या अनुकृष्ट है, 4 हम्म। प्रकार का होता है। 4 यानी अनादि, सादि, ध्रुव और और अध्रुव। अध्रुव। ये 4 प्रकार से बंद होता है। उध्रुव हम्म बंदी प्रकृतियां जो पहले बताई थी, वो वाली प्रकृतियां जो निरंतर बनती रहे, बनती रहे, बनती रहे, है ना, वो तरह की हम्म प्रकृति। जैसे मति हम्म ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, वो बनता ही हम्म रहता है, प्रति हम्म समय बन रहा है। जब तक हम्म हम 11वें गुण स्थान में नहीं जाएंगे ना,
तब तक वो हम्म बनता ही रहेगा। हम्म वो तरह की प्रकृतियां हैं, उनकी विच्छेदी जब होती है तब तक वो हम्म, अ, ध्रुव बनता है। बंदी है। बाद में अध्रुव बंदी हो जाएगी, फिर शादी में से अनादि में से शादी हो जाएगी। शादी बन जाएगी। हाँ, इसलिए हम्म चारों भेद बन जाते हैं उसमें। हम्म ऐसा है, यही टेबल में बताया कि ये अनुकृष्ट वाले चार भेद बन जाएंगे और अजगन्य वाले चार भेद बन जाएंगे, ये सब प्रकृतियों में। क्योंकि वो ऊपर के गुण स्थान में जाएंगे ना, तो अनादि में से शादी हो जाएगा और ध्रुव में से अध्रुव हो जाएगा, मतलब इसलिए। ये तेजस वगैरह जो है ना, तेजस आदि, इसमें क्या होता है कि इसका वो अनादि वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमेशा, मतलब वो ध्रुव नहीं बंदी नहीं है ना, इसलिए हम्म वो अनादि से नहीं बन रही है, कभी कभी बनती है। इसलिए उनमें दो ही भेद बनेंगे, शादी और अध्रुव, वही दो भेद बनेंगे। वो हमेशा नहीं बनती है ना, इसलिए कभी कभी बनती है, अगुरु लघु आदि आदि। हम्म और ये प्रकृतियां बाकी की 77 वो अध्रुव बंदी, वो हमेशा नहीं बनती, इसलिए वो दो भेद वाली सब रहेगी। ये ज्ञानामणि आदि जो है वो हमेशा बनती रहती है। ये भी ध्यान रखना, ये कषाय है वो भी हमेशा बनते रहते जब तक विच्छेदी नहीं हो जाए। जब हम्म विच्छेदी हो जाएगी, जैसे मिथ्यात्व है, विच्छेदी हो जाएगी, तो उनमें चार हम्म भेद है ना, उसमें शादी वाला भेद आ जाएगा और अध्रुव वाला भेद आ जाएगा। और हम्म जब तक विच्छेदी नहीं होती तब तक अनादि वाला भेद हो सकता है और ध्रुव हम्म वाला भेद वो चलता हम्म रहता है। हम्म और विच्छेदी होने के बाद अध्रुव और शादी वाला भेद चलेगा। हम्म ये प्रकृतियों में चारों प्रकार के भेद बन सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। हम्म फिर आगे देखते हैं, आपको कुछ भी डिस्कस करना हो तो बताइए। आपको बीच में एक चीज, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा भावात्मक भी लेंगे तो बोरिंग नहीं हो हम्म जाएगा। एक गाथा के बाद थोड़ा भावात्मक प्रश्न लेंगे। हम्म ओके, सती, हाँ आप पढ़िए। हाँ। सत्तियलद्दादारू अट्टिसेलो म अट्टिसेलोवमाहुधादीणम् दारुणन्तीमब्भा गोतिदेशगादि तदोत्सवम्। ओम। सती, आई थिंक ये शक्ति होनी चाहिए, घात्या हम्म कर्मों की शक्ति है। लता, हम्म लता यानी दारू, लगता दारू पहले आया था ना, उसका क्या हाँ, मीनिंग? वो कर्मों की स्थिति, आई मीन शक्तियां, बराबर, शक्ति का चार प्रकार आया अनुभव, था ना, लता, हाँ। दारू और दोनों। लता यानी वेल, वेल होती है ना, वेल। अच्छा। वेल, हाँ। हम्म। दारू यानी, दारू। हाँ, लकड़ी जैसा होता है ना थोड़ा, अच्छा, लकड़ी पतला जैसा। कम अनुभाग ना ऐसा। हाँ हाँ, वो कठोरता लता से ज्यादा होती है लकड़ी में। हम्म और हम्म अट्ठी, अट्ठी यानी हाड, हाड का। हड्का, हड्डियां। हम्म सेलो, सेल, पत्थर, पत्थर। पत्थर, हाँ सेल पत्थर है। हम्म माहुम खादिणम, खादिणम, गादिणम यानी घाती कर्म। घाती कर्म, है ना। उसमें चार प्रकार के अनुभाग होते हैं, लता, दारू, अस्थि और सैल। हम्म फिर कह रहे हैं, दारू अणंतिम भागोती, अणंतिम भागोती यानी अनंतवा भाग। दारू जो है ना अनुभाग, हम्म उसका अनंतवा भाग देश गादी तदो सवम, तो वो देश गाती है।
और बाकी के है वो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं उसमें। दारू का अनंतवा भाग, इतना भाग, एक भाग अनंत भाग कर दो दारू के, उसमें एक भाग रखो, वो एक भाग जो है वो देशघाती कहलाता है, और बाकी के जो भाग है वो सर्वघाती। वो प्रकृति में ऐसा लेना। तो अब लता क्यों हाँ, लिया? लता तो सबसे कम है ना, दारू से भी कम है। हाँ लता सबसे कम। यहाँ देखो ड्रॉ किया है, लता हम्म वेल ड्रॉ हम्म किया। हम्म दारू में काष्ठ लकड़ी, हम्म अस्थि और शैल यानी पाषाण। हम्म उत्तरोत्तर इनमें अधिक अधिक कठोरता पाई जाती है। उसी प्रकार हम्म घात्य कर्मों के अनुभाग फल देने की शक्ति इन इन स्पर्धकों में अधिक पाई जाती है। तो स्पर्धक किसे कहते हैं? एक मिनट, आपके यहाँ, आपको मैं म्यूट एक सेकेंड, हाँ विना बिना आपको मैंने म्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लेना। हम्म तो ओके। अम, ये चार्ट है ना रितु जी, हम्म आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए ये चार्ट। घातीय कर्म की अनुभाग शक्ति दो प्रकार की है, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती आत्मा के गुण का पूर्ण रूप से घात करने वाला, देशघाती आत्मा के गुण का एक देश रूप से घात करने वाला। हम्म सारे लता रूप स्पर्धक देशघाती होते हैं। दारू के अनंतवे भाग स्पर्धक देशघाती होते हैं। दारू के अनंत बहुभाग स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। अस्थि और शैल स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। हम्म तो मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप प्रश्न पूछना जो भी समझ में नहीं आया हो या कोई एडिशनल है ना इन्फो चाहिए तो देखो, हम जो परिणाम करते हैं ना, राग द्वेष वाले परिणाम, डे टू डे लाइफ में कभी किसी पर क्रोध आया मन के स्तर पर, वचन या काय नहीं हो, मन के स्तर पर क्रोध आया, या तो लोभ आया है ना, कुछ पैसे इकट्ठे करने वाला, तो जो भी है वो परिणाम जो हुआ, वो परिणाम से क्या होता है कि ये चार प्रकार के स्पर्धक का बंद हो जाता है। लता वाले, दारू वाले, अस्थि वाले और शैल वाले। तो कुछ स्पर्धक है ना वो बहुत कठोर है, बहुत ज्यादा क्रोध हो ना तो ये शैल वाले जो है उसमें ज्यादा अनुभाग पड़ेगा, उसका द्रव्य ज्यादा आएगा। फिर अस्थि वाले, दारू वाले और लता वाले, तो क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रोध आया, बहुत ज्यादा लोभ आया, बहुत ज्यादा पाप कर दिया कोई चीज का, है ना, राग करके, तो उन उन सिचुएशंस में ये घात्या कर्म है, मोहनी आदि, उसके ये चार प्रकार के अनुभाग बनते हैं। तो वो बनते हैं ना, तो क्या होता है, जब उदय आएगा ना, तो लत्ता वाला उदय आएगा, तो लत्ता प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो आत्मा के गुण का सर्व रूप से घात नहीं करेगा, एक देश रूप से आत्मा के गुण का घात करेगा। और लेकिन ये अस्थि और शैल वाला जो बांधा है ना कर्म, उसका उदय आएगा तो आत्मा के गुण को पूर्ण रूप से घात कर डालेगा। कौन से गुणों को? आत्मा के कौन से गुणों का घात करेगा? ज्ञानावर्ण्य ज्ञान, सर्वव्यापी। हाँ ज्ञान का ज्ञान गुण और है,
हाँ, जैसे ज्ञानामणि बोला ना, ज्ञानामणि कर्म बांधा, ये दारुलता अस्थि शैल है, वो ज्ञानामणि कर्म के अनुभाग है, उनकी इंटेंसिटी है। तो वो कौन से गुण का घात कर रहा है? ज्ञानामणि कर्म ज्ञान का, दर्शन ज्ञान का। का, हाँ, ज्ञान का घात करता है। कि आप मान लो यहाँ से विदेह क्षेत्र में क्या हो रहा है देखना है तो देख नहीं सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, केवल ज्ञान को घातता है तो केवल ज्ञान अभी नहीं कर सकते हम, अवधि ज्ञान को घातता है तो सर्व रूप से अवधि ज्ञान अभी ढंग गया है ना। तो ये अस्थि और शैल वाले जो स्पर्धक है ना, वो तो डेफिनेटली अवधि ज्ञान आदि को सर्व रूप से ढांक देते हैं, होने ही तो नहीं जैसे देते। हाँ जी। 4 घातीय कर्म है, राइट? ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, वेदनीय। नहीं, वेदनीय अगाती है। अच्छा। हाँ, ज्ञानावणी दर्शनावणी और बोलो ना। मोहनीय। मोहनीय, हाँ वो घाती सही है। और अंतराय। और और अंतराय। चौथा? अंतराय। हाँ, अंतराय। अंतराय वो तो घाती। हाँ मतलब बहुत ज्यादा अंतराय, कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए बहुत ज्यादा अंतराय आएंगी अगर शैल और अस्थि टाइप का होगा। हाँ, उस I'm तरह से just कह trying to। सकते हो। हाँ हाँ हाँ, हम्म। अंतराय तो इतनी अगर जैसे लता टाइप का हुआ तो जो ज्ञान है थोड़ा तो होगा, पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाँ हाँ, पूर्ण रूप से डंक नहीं रहा है, जैसे आंख हम्म। से दिख रहा है ना अभी, तो वो लता के स्पर्धक का उदय है, वो कमजोर है वो स्पर्धक, उसमें जो परमाणु है ना, वो आत्मा के गुणों ये मति ज्ञान को संपूर्ण रूप से ढंग ढंग नहीं पाएंगे। हम्म। तो हम्म। उतने वो स्पर्धक का उदय होना, उतना ज्ञान खुला हुआ है। और दारू का एक भाग वो स्पर्धक है, वो भी देश खाती है। यहाँ वो लाइन ड्रॉ खींचिए ना, वो डॉटेड लाइन, वो दारू का थोड़ा भाग जो है ना, वो देश खाती है। तो वो भी पूर्ण रूप से ज्ञान को नहीं ढंकेगा। और बाकी के जो सर्वघाती है वो पूर्ण रूप से ढंग डालते हैं। हाँ, हम्म। जैसे, हाँ बोलिए। नहीं, मैं आई थिंक हाँ, थोड़ा समझ में आ रहा है कि तीव्र एक तरीके से जो कर्म है उनकी तीव्रता को बता रहे हैं कि अगर बंध जो है वो अस्थि और शैल टाइप का उत्कृष्ट हुआ है तो उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होगी उस टाइप के कर्म की। उसकी तीव्रता वो सर्वघाती रूप से होगी। हम्म। और ये दूसरे दो स्पर्धक वो देशघाती रूप से है। थोड़े थोड़े पार्ट को ढकेगा आपके। आत्मा के गुण को सर्व रूप से वो ढंकेगा नहीं, पार्शियली ढंकेगा। एक देश है ना, हम्म। वो पार्शियल है, इतना ढंकेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, वो लता और दारू का एक भाग वाला उदय है, इसलिए देख पा रहे हैं हम, सुन पा रहे, टेस्ट कर हम्म। पा रहे, स्पर्श कर पा रहे, है ना, मन से सोच पा रहे। वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है वो ये दारू लता वाले स्पर्धक है। ऐसा ही आप उसमें लगाना, मोहनीय कर्म में। अगर मोहनीय कर्म जो है, आप अनम्यूट कर सकते हो, विना विना बहन, है ना। तो मोहनीय कर्म जो है ना, उसमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, मिथ्यात्व का ही उदय है, सम्यक तो नहीं हो रहा है। तो कौन से इसमें से उदय में आएंगे, कौन से अनुभाग उदय में आएंगे कि मिथ्यात्व का ही उदय चलता रहे? मिथ्यात्व के लिए कौन से इसमें से, चार में से? दारू का, अस्थि और शैल का। हाँ, दारू का बहुभाग, अस्थि और हम्म, शैल। बढ़िया। हम्म, तो उसका उदय आएगा ना, वो हम्म, मिथ्यात्व वाला है, मतलब मिथ्यात्व में उसका ही उदय आता है, लता का उदय नहीं होता। वो आगे की गाथा भी आएगी। हम्म। तो तो वो, मतलब अगर हम्म, मिथ्यात्व में केवल उत्कृष्ट टाइप का ही उदय आता है।
हाँ हाँ, उत्कृष्ट और अनुकृष्ट में दारू तक पहुंच जाओ, दारू के बहुभाग तक, वो अनुकृष्ट है। जगन्य तक नहीं पहुंच पाएगा वो, मिथ्यात्व कर्म। उसका अनुभाग जो है ना, वो अनुकृष्ट और उत्कृष्ट में है। सम्यक तो ओके, प्रकृति का जघन्य। जगन्य तरफ जाएगा, उसका अनुभाग कम है। वो प्रकृति दर्शन मोनीय है, उनका अनुभाग कम है। और मिथ्यात्व का अनुभाग बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरे आत्मा के सम्यक गुण को ढंग देता है। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं होने देता कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा स्वरूप होता है सात तत्व नौ पदार्थ का, देव गुरु शास्त्र का, ऐसा श्रद्धा ही नहीं करने देगा। वो अनुभाग, ये सर्वघाती अनुभाग, श्रद्धा नहीं होने देगा वो। तो इस तरह से ये चार अनुभाग है ना, उसमें से दारू का बहुभाग अस्थि और शैल सर्वघाती है, और लता और दारू का एक भाग है वो देशघाती, है ना। ऐसा विषय है इसमें। और देखते हैं आगे, अब पढ़िए गाथा। ओम। देशोति हवे सम्मम तत्तो दारु अनंत में मित्सम। शेषा, एक मिनट, कट हो गए। हाँ, शेषा अनंत भागा अट्टी शिला पड़ैया मिच्छे। ओम। हम्म, देशोती, देशोती यानी देशोती, देश खाती, सर्वघाती है देश खाती। हवे सम्मम, सम्मम यानी सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व ले लो, सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय। तत्तो दारू अनंती में, दारू का अनंत भाग, ये तत्व या लत्ता होता है, इसमें लत्ता है। वो लत्ता वाले जो स्पर्धक है ना, वो सम्यक्त्व के लिए बताए हैं। वो सम्यक दर्शन जो है ना, सम्यक दृष्टि जो क्षाक्षमिक, उसको उदय में आते हैं लत्ता और दारू का एक भाग, अनंत भाग। और मिश्र शेषा अनंत भाग, जो बहुभाग है वो मिश्र दर्शन मोनिया है ना, मिश्रम, मिश्रम यानी मिश्रम, मिश्र दर्शन मोनी है ना, उसमें बहुभाग है दारू का, उसका उदय होता है। और अट्ठीस शिला फड़ डया मिच्छे, अस्थि, अट्ठी यानी अस्थि, और शिला शैल, पत्थर वाला, फड़ डया यानी उसका जो अनुभाग है, वो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म में होता है, ऐसा कह रहे हैं। अस्थि और शैल्य, है ना, चार्ट वो, में बराबर समझ हाँ में चार्ट आएगा। में, हाँ। हम्म, हम्म। तो तीन मित, प्रकार है ना, सम्यक्त्व, हाँ उसका हाँ उसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ, देखो सम्यक्त्व में लता और दारू का हम्म, एक भाग, हम्म, और मिश्र जो है उसमें दारू का अगला अनंतवा भाग, हम्म, ठीक है ना। एक अनंतवा भाग सम्यक्त्व में रखा है, और हम्म, दूसरा अनंतवा भाग मिश्र में। हम्म, और बाकी का जो बहुभाग है, शेष जो है दारू का और अस्थि और शैल का, वो हम्म, मिथ्यात्व में दिया है। हम्म, उनका अनुभाग बहुत ज्यादा होता हम्म, है ना। हम्म। मैं थोड़ा सा पीछे का क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ अनुत्कृष्ट और जघन्य में क्या क्या डिफरेंस है? हाँ, लाइक उत्कृष्ट और जघन्य में तो समझ में आ रहा है, पर फिर अनुत्कृष्ट और जघन्य में क्या डिफरेंस हुआ?
हाँ, ये रिलेटिव है सब चीजें, मैं यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये उत्कृष्ट है ना, जो लेट मी ड्रॉ ए लाइन, ये उत्कृष्ट है, ठीक है। तो हम्म। उत्कृष्ट यहाँ पर ही है। उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम कोई एक नंबर होता है। मान लो हम्म। 1 से 100 है, तो 100 नंबर है वो उत्कृष्ट है, ठीक है। हम्म। मान लो ये 100 है, वो उत्कृष्ट में गिना जाएगा। और यहाँ जगन्य है ना, वो मान लो 1 है। जगन्य हम्म। 1 है, 2 नहीं है, 1 है। हम्म। समझ रहे हैं ना, 1। तो यहां से अगर आप जाओगे ना, तो ये अनुकृष्ट कहलाएगा। अनुकृष्ट, ओके। अनुकृष्ट ऐसा कहलाएगा। और ये हम्म। जगन्य है, जगन्य वाला ये है। और ये उत्कृष्ट है। और यहां से आप जाओगे तो ये अजगन्य कहलाएगा। अजगन्य, इस तरफ। और इस तरफ से देखोगे तो मान लो कोई उत्कृष्ट पहुंच गया और वापस आ रहा है, तो उसको अनुकृष्ट में गिनते हैं। और जगन्य तक कोई पहुंच गया और वापस आ रहा है, उसे अजगन्य में गिनते हैं। ओके। हम्म। है ना, कोई उत्कृष्ट बंद कर सकता है, लेकिन उत्कृष्ट में से वापस नीचे गिरा, समझ रहे हैं ना, तो वो अनुकृष्ट बंद हम्म। कहलाता। और हम्म। जगन्य हम्म। का बंद किया, बहुत रेयर है वो, उससे फिर ऊपर आया, तो वो अजगन्य बंद कहलाता है। ठीक। मतलब जघन्य पंच जो होता है वो एक्चुअली माइल्डेस्ट होता है। माइल्ड, उनमें अनुभाग बहुत माइल्ड है। हम्म। उपाप हम्म। प्रकृति के लिए माइल्ड अच्छा है, पुण्य के लिए उत्कृष्ट अच्छा है। हाँ। स्ट्रॉन्ग ठीक। पुण्य हो ना, तो आप हम्म। क्या है, स्ट्रॉन्ग पुण्य है तो आप मुनि महाराज बनोगे। हम्म। उनका पुण्य ज्यादा है। और लौकिक जीवन में स्ट्रॉन्ग पुण्य हो तो मोदी बनोगे, या बिल गेट्स बनोगे, या मतलब कोई हाँ ऐसे जो मतलब जिस भी चीज में पुण्य ज्यादा होगा तो वो आपका आ, हाँ, उसी में आप बहुत अच्छा कर करोगे फिर। पाएंगे। हाँ, जैसे बहुत ज्यादा हड्डियों का पुण्य हो, जैसे हम लोग कहते हैं सहनन, तो सबसे अच्छा हम्म। वाला सहनन मिलेगा। सबसे हम्म। उत्कृष्ट गोत्र कर्म का उदय बंदा हो और उदय में आए, तो बहुत अच्छे तीर्थंकर आदि या मुनि महाराज के परिवार में जन्म होगा। हम्म। हम्म। उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया हो। उत्कृष्ट या हम्म। अनुकृष्ट भी चलेगा, टूवर्ड्स उत्कृष्ट, हम्म। है ना। हम्म। तो वो इतने अच्छे परिवार में जन्म होता। सातावन्य का उत्कृष्ट बंद किया हो उस तरफ का, तो बहुत अच्छी साता रहती है पूरे जीवन में, पेन्स नहीं आते शरीर में, है ना। ऐसे हम्म। यश कीर्ति में भी जानना, सुभग में भी जानना, आदि में भी जानना, है ना। ये अच्छी अच्छी प्रकृतियां हम्म। होती है ना, उस सब में ऐसा है। हम्म। तो इसमें ये बस बता रहे हैं कि मिथ्यात्व है वो इतने भाग में मिथ्यात्व वाले स्पर्धक है, इतने में मिश्र वाले हैं, और इतने में लत्ता वाले हैं। तो दर्शन और मोहनीय के लिए। दर्शन मोहनी के लिए, हाँ, हम्म। सम्यक दर्शन ये होने नहीं देंगे। ये राइट वाले मिथ्यात्व वाला सर्कल है तीसरा, वो हम्म। सम्यक हम्म। दर्शन नहीं होने देंगे। और ये लेफ्ट वाला सर्कल जो है, वो सम्यक दर्शन में बाधा नहीं डालेंगे इतनी। चलमल अगाध दोष खाली लगेंगे, लेकिन आत्मा के सम्यक दर्शन श्रद्धान गुण को संपूर्ण रूप से वो घात नहीं कर पाएंगे। और मिश्र और वाले हैं ना, वो थोड़े मिडल में है, थोड़ा घात कर रहे नहीं हम्म। कर रहे, वो थोड़ा ग्रे एरिया में है। वो हम्म। अंतर्मुहूर्त के लिए कंफ्यूजन स्टेट होता है ना, वो तरह का है मिश्र। हम्म। हम्म। और मोहनीय के लिए आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जब वो मिथ्यात्व में है तो उत्कृष्ट है तो मतलब बहुत ज्यादा मोहनीय होगा। हम्म। तो ओके। हम्म। बहुत ज्यादा ये दर्शन मोहनीय की बात है, मिथ्यात्व है ना। मिश्र और समय दर्शन मोहनीय, श्रद्धा को घातने वाले कर्म, तो वो श्रद्धा नहीं होने देंगे। और चारित्र मोहनीय में भी ऐसा चार्ट बना सकते हैं, हम्म। हम्म। शायद आगे हो, पता नहीं है मुझे। तो वो भी
घात देंगे। चारित्र जो मुनि महाराज का संयम होता है ना, संयम, हम्म उसको ये घात देंगे, शैल और अस्थि वाले परमाणु। वो संयम नहीं लेने देंगे, हम्म संयम के हम्म भाव भाव ही नहीं होने देंगे। हम्म हम्म मैं मुनि बनूं ऐसे भाव नहीं होने देंगे। वो हम्म का हम्म उदय अगर हो ना तो वो सर्वघाती है, सर्व रूप से हम्म संयम का घात कर डालते हो। हम्म तो ऐसे कर्म होते हैं इसमें, है ना। अभी भावात्मक क्या है, अभी समय हो गया। भावात्मक में ये लेना कि अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो ना, तो द्विस्थानीय बंदी होता है, ये चतुर्स्थानी कहलाता है। ये चार है ना जो, हम्म चार नहीं होते। सम्यक दृष्टि होते हैं ना, उनको दो ही होते हैं, लता और दारू। दो दो आ, इसको क्या कहेंगे, स्थान का ही बंद होता है, दो स्थान का ही उदय होता है। और सत्व में भी हम्म दो ही स्थान होते हैं, लता और दारू। हम्म सब पाप प्रकृति के लिए ऐसा होता है, पुण्य के लिए चतुर्स्थान होते हैं। सब पाप प्रकृति में सब घातीय कर्म आ जाएंगे, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी और अंतर। उसमें दो स्थान ही होते हैं, लता और दारू। तो सम्यक दर्शन अगर सच्चा श्रद्धान हम स्वयं कर लें, श्रद्धान करने में कर्मों की जरूरत नहीं है। हम हम्म स्वयं ये गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, भगवान के माध्यम से हम अपना श्रद्धान सम्यक कर ले, तो फिर हम्म ये अस्थि और शैल वाले जितने भी स्थान वाले कर्म है, वो सब की निर्जरा हो जाती है। हम्म उस समय जब सम्यक दर्शन हो रहा है, उस समय ये सब कर्म जो है वो निर्जरित हो जाते हैं। कौन से? अस्थि और शैल वाले, वो नहीं रहते हैं। ज्ञानावाणी के भी नहीं रहते, दर्शनावाणी, मोहनी, अंतराय, ये चारों के नहीं रहते। और बाकी अघातियों में पाप प्रकृति है, उसके भी नहीं रहते। कितनी हम्म बड़ी बात है ना। हम्म तो हम्म सम्यक दर्शन होने से चतुर्स्थानीय में से द्विस्थानीय बंध, उदय और सत्व हो जाता है ना। ये विषय अपन और भी देखेंगे। तो हम तत्वों का समीचीन श्रद्धान करें, हुई मंगल भावना के साथ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ दोक। नोबा नमोकार मंत्र का उत्सर्ग। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।